ओम नमः शिवाय। जब भी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, नृत्य करते हैं और सभी देवतागण इसी समय उनकी स्तुति करते हैं। तो ऐसे में जब भी भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करके उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव उनकी सारी इच्छाएं जरूर पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं इस महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब है, कौन सा है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। साथ ही आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा और जानेंगे पूजा विधि के बारे में। इस बार का प्रदोष व्रत है 5 दिसंबर सोमवार को। सोमवार का दिन होने के कारण सोम प्रदोष व्रत रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 5 दिसंबर सोमवार की सुबह 5:58 से और समाप्त होगी 6 दिसंबर मंगलवार की सुबह 6:47 पर। अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो उस दोष के निवारण के लिए हर भक्त को प्रदोष व्रत जरूर रखने चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं और सभी नवग्रहों का आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगता है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 और जो प्रदोष काल का समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। तो शाम 4:51 से लेकर 6:21 तक का जो समय है वो प्रदोष काल का रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि जो भी भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव उनके सभी पाप नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त कर वह भक्त भगवान शिव के धाम को अंत समय में जाता है। जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसी से वह अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी उसे दयावश अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसीलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। अब वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर ही रहकर बड़ा होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा के लिए गई हुई थी। वापस लौटते समय एक गंधर्व कन्या जिसका नाम अंशुमति था, उसने राजकुमार को देख लिया और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई तो उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को फिर से प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। इसलिए सोम प्रदोष व्रत रखने वाले सभी भक्तों को ये कथा प्रदोष काल के समय अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रेम से बोले भोले शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हल्के गुलाबी या फिर सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के सामने बैठकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। अगर किसी कारणवश आप व्रत ना रख पाए तो केवल पूजा भी आप कर सकते हैं। सुबह विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करें। उन्हें गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेर, शमी पत्र और जो भी मौसमी फल इन दिनों आते हैं वो अर्पित करें, उनका भोग लगाएं। गाय का दूध, दूध से बनी हुई खीर, फलों का रस, शहद, घी, गुड़ या फिर हरे साबुत मूंग, ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। इनमें से आपके पास जो कुछ भी हो वो सच्चे मन से भगवान शिव को अर्पित करें। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। दिन भर उपवास रखें। सुबह के समय यदि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें, भगवान शिव का मन में ध्यान करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहें और शाम की पूजा आपको
प्रदोष काल के समय ही करनी चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। शाम के समय आप साबुत चावल से बनी खीर को पहले ही तैयार कर लें। पूजा करते समय भगवान शिव का एक बार फिर से अभिषेक करें। आसपास मंदिर हो वहां जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आप घर पर भी पूरे शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। और शिवाष्टक का पाठ भी आप कर सकते हैं। शिव रुद्राष्टकम का पाठ पढ़ना और सुनना भी इस दिन अत्यंत लाभदायी होता है। पूरे शिव परिवार की पूजा करके आप नंदी बैल के कानों में आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि नंदी बैल हमारी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव तक पहुंचाने का काम करते हैं। बिना नंदी बैल को प्रसन्न किए कहते हैं कि भगवान शिव भी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, तो भगवान शिव के साथ ही नंदी बैल को एक मुट्ठी साबुत मूंग आपको अर्पित करनी चाहिए। साबुत मूंग का ही दान इस दिन करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़े सुने, जो भी भोग आपने भगवान को लगाया है उसी को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में नमक का त्याग किया जाता है, तो इस दिन आप केवल मीठा भोजन ही करें। मीठे भोजन में आप जो खीर आपने भगवान के लिए बनाई है उसे ग्रहण करके या चूरमा का या मीठे दलिया का सेवन करके भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगले दिन सुबह पूजा करके फिर उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन, नमक से बना हुआ भोजन, कुछ भी दाल रोटी सब्जी ग्रहण करके इस उपवास को पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब विधि विधान से उसके नियमों का पालन किया जाए। तो जैसा कि हर व्रत में नाखून बाल इत्यादि नहीं काटा जाता है, और इस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। दान आप किसी योग्य व्यक्ति को ही दें, और जो जरूरत का सामान हो यदि उसका दान किया जाए तभी वो दान सफल माना जाता है। दान देते समय आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि दाहिने हाथ से ही दान करें, और दान देते समय आज के दिन खास तौर पर अगर आप दूध या दूध से बनी हुई सामग्रियों का दान करते हैं या फिर मौसमी जो भी वस्त्र हैं उनका दान करते हैं, अन्न का, धन का दान करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान शिव आपको उससे कई गुना ज़्यादा जो भी आप दान करते हैं उसका पुण्य प्रदान करते हैं। वो वस्तु आपको कई गुना होकर फिर प्राप्त हो जाती है। ये थी सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कथा की जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर हर महीने के महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। जैसे कि आजकल आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुन रहे हैं, और आने वाले महीने में पौष मास महात्म्य की कथाएं भी आप सुनेंगे।